आज हम एक ऐसे पावन स्थल पर हैं जहाँ पर बरसों से ठाकुर जी और राधा रानी की सेवा चलती आ रही है। माता जी कह रही हैं कि ये उनकी गुरु गद्दी है। यहाँ पर लाखों हजारों सेवक यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं अलग अलग जगहों से। आइए माता जी से साझा करते हैं उनके अनुभव के, वो किस प्रकार से ठाकुर जी की सेवा में दिन रात लगी हुई हैं। राधे राधे माता जी, नमस्कार। जय श्री कृष्ण। कैसी हैं आप? बहुत ठाकुर कृपा बेटा। माता जी आप बताएं अपने बारे में कि कैसे आप ठाकुर जी और राधा रानी की सेवा में लगी। बेटा पहले तो मैं ये आपको बोलूँगी कि मेरी जीवन नहीं है जो मैं इनके बारे में बोल सकूँ। इन जैसे संसार में ना कोई होगा ना कोई है। ये मेरा बेटा है, मेरी बहू है और संसारिक मेरा कोई नहीं है। मैंने इनको अपने बच्चे ही बना रखे हैं और ठाकुर जी जैसे सेवा मेरी कर रहे हैं, सबकी सेवा करें, ये रास्ता सबके लिए बहुत बढ़िया है। इनके बारे में बता नहीं सकती आपको। और ये गद्दी हमारी प्रभु गुंजा माली जी से है। इस गद्दी को सेवित 900 साल हो चुके हैं और ये ठाकुर जी पाकिस्तान मुल्तान से आए थे 1947 में। उसके बाद ये गए हरिद्वार 2 साल, 70 साल पानीपत। और हमारे प्रभु जी ने जब शरीर छोड़ा तो मेरा मायका यमुनानगर में, बेटा मैं यमुनानगर आ गई और ठाकुर जी यहीं सेवित हैं। अब हजारों लोग हैं जो ठाकुर जी के पास आते हैं, कोई भी खाली यहाँ से नहीं गया बेटा, कोई भी। देखिए माता जी कह रही हैं कि 900 साल से ठाकुर जी की सेवा चलती आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी। अब माता जी हैं जो ठाकुर जी की सेवा करती हैं। तो माता जी कैसे दिनचर्या शुरू होती है? बेटे मैं आपको क्या बताऊं, हमें तो रात को नींद भी नहीं आती। सारा दिन सारी रात भजन चलता है। सुबह 3-4 बजे के बाद नींद आती है। दिनचर्या हुई ठाकुर जी की, सुबह अपना स्नान करवाया और भोग बनाया, दोपहर में भोग, शाम में भोग, रात की शयन। उसके बाद ठाकुर जी, हमें पता लग जाता है ठाकुर जी ने क्या चीज़ खानी है। मेरे मन में आ जाएगा ठाकुर जी ने लड्डू खाना है, ठाकुर जी ने खिचड़ी खानी है। हमें मतलब अपने मन में ही आ जाती है कि मेरे प्रभु ये खाना चाहते हैं। और ये आज तक मैंने अपने, क्या मैं बताऊं, मैंने आज तक पानी भी नहीं पिया इनके बिना और ना ही जिंदगी में पीना है कभी, जब तक जीवित हैं। देखिए माता जी कह रही हैं कि बिना भोग के यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं खाई जाती। बिना प्रसाद ग्रहण किए माता जी कोई भी चीज़ का ग्रहण नहीं करती हैं। कोई भी भगत यहाँ से भूखा नहीं जा सकता। ठाकुर जी खाएंगे तो उसी का प्रसाद भक्तों में बांटा जाता है। तो माता जी आप कोई ऐसी घटना साझा करना चाहेंगी कि जिससे आपका विश्वास और ज़्यादा मजबूत हो? हाँ बेटे, इनके अनुभव तो बहुत सारे हैं, हजारों अनुभव हैं, मैं आपको बता नहीं सकती, पर मैं एक अनुभव बताऊंगी। हम आए साल ठाकुर जी का भंडारा जन्म उत्सव बहुत ठाठ से मनाते हैं अप्रैल में। तो पहले मैं पानीपत में 70 साल मनाया, फिर यमुनानगर में 10 साल से मना रहे थे। अब 2-3 साल से मेरे मन में आई राधा रानी, मेरा धाम में बरसाना में प्रोग्राम करने का दिल है। ये देखो वहाँ हमारा कोई नहीं तुम्हारे सिवा, तुम नहीं लेके जाना है। और 3 साल से मैं बरसाना में प्रोग्राम कर रही हूँ। सिर्फ एक बार मैंने पर्ची डाली थी ठाकुर जी को कि बरसाना में जाना ठाकुर जी, वहीं मनाना तुम्हारा उत्सव। अब 3 साल से मैं उत्सव वहीं मना रही हूँ। इससे ज़्यादा मैं अनुभव आपको क्या बताऊँ। और अब अप्रैल में भी 4 अप्रैल का भंडारा था हमारा, इतना बढ़िया उत्सव मनाया है। सामने ही मुझे अटारी नजर आ रही है। मैंने राधा रानी का शुक्रिया अदा करा। मैंने ऐसे संसार में बच्चे जैसे मेरे पास है ना, सभी को ठाकुर जी देना, सबको अपनी भक्ति में लगाना, कोई इस भक्ति से वंचित न रह जाए। क्योंकि इस संसार में आया इंसान मनुष्य का चोला मिला है। यदि वो व्यर्थ ही बिना भजन बिना सेवा किए चले जाए तो वो जीना नहीं, वो मरने के बराबर है जीना। देखिए माता जी इमोशनल होकर क्या कह रही हैं, कितने भाव से कह रही हैं कि मेरा दुनिया में अपना कोई नहीं है। ठाकुर जी और राधा रानी को इन्होंने बेटा और अपनी बहू बनाई हुई है। जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चों से जिद करती है या बच्चे अपनी माँ से जिद करते हैं, बच्चे अपनी माँ की इच्छा पूरी करते हैं और माँ अपने बच्चों की, इस प्रकार से ये लोग यहाँ रहते हैं। देखिए कितना बड़ा संदेश माता जी ने दिया है कि माता जी की देखो शरीर भी इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि वो चल भी नहीं पाती हैं, फिर भी दिन रात सेवा में लगी हुई हैं। ये एक बहुत ज़्यादा प्रेरणा का स्रोत है हमारी माता जी। माता जी आप बताएं मुझे कि आपको कभी कष्ट नहीं होता अपने शरीर को लेके? कभी आप शिकायत नहीं करती भगवान से कि आपने मुझे इतना कष्ट दिया
दिया फिर भी मैं आपकी सेवा में लगी हुई नहीं हूँ। बेटा, ये मैं कभी करूँगा भी नहीं। मेरे को जितना कष्ट हो रहा है ना, मैं कहती बहुत अच्छा, कष्ट में ही भगवान का भजन होता है और सहने की शक्ति मेरा प्रभु देता है। रात में मैं कितनी बार तड़पती हूँ तो मैंने संसारिक लोगों को कभी नहीं आवाज लगाई। मैंने बोलती हूँ, कन्हैया ठाकुर आप सो रहे हो और मैं जाग रही हूँ और मैं तड़प रही हूँ, तुम सो रहे हो, मेरा दुख दूर करो। दुख दूर इसलिए नहीं कहती हूँ बेटे कि शरीर से, कि मेरा भजन नहीं हो पाता, तकलीफ ज्यादा होती है इसलिए। नहीं तो मैं कहती दुख की घड़ी तो बहुत बढ़िया है, दुख की घड़ी में सब कुछ मिलता है। देखिए माता जी का दुख इतना ज्यादा बड़ा है, लेकिन उसके आगे माता जी की भक्ति जीत गई है कि शारीरिक कष्ट होने के बावजूद भी माता जी दिन रात सेवा में लगी हुई हैं और हर एक बच्चे को, हर एक युवा को ये संदेश दे रही हैं कि भक्ति करने की उम्र बुढ़ापे में नहीं होती है। अगर हम शुरू से ही बच्चों को संस्कार देंगे, भक्ति के मार्ग पर चलना सिखाएंगे, तभी वो आगे जाकर संस्कारी बनेगा, तभी वो अपने माता पिता की, अपने देश की सेवा कर पाएगा। माता जी आप मुझे ये बताएं कि आप क्या संदेश देना चाहेंगी आजकल की युवा पीढ़ी को जो ये समझती है कि क्या रखा है भजन कीर्तन में, कौन सी हमारी उम्र निकली जा रही है। हाँ बेटा, मैं बच्चों को तो बाद में कहूँगी, पहले घर के बड़े बुजुर्ग, दादा दादी, माता पिता, इन सबको बोलूँगी कि अपने छोटे बच्चों को मंदिर में लेके जाओ, पैसा चढ़ाना सिखाएं, ढोलकी सिखाएं, तबला सिखाएं, संस्कार दे कि इस रास्ते पे आपने, यदि आप चलो बड़े चलेंगे तो बच्चे पीछे पीछे चलेंगे। आपने बच्चों को कोठियाँ मत दो, कारें ना दो, पैसा ना दो, धन ना दो, कुछ ना देना, आप अपने बच्चों को संस्कार दो। जिसने ये संस्कार दे दिया अपने बच्चों को, सब उनके बच्चे आज भी कामयाब रहेंगे इस लाइन में आगे और कल भी रहेंगे। मेरा ये संदेश है, पहले बड़ों के लिए है फिर बच्चों के लिए है, और बच्चों को भी चाहिए कि बड़ों का आज्ञाकारी करें, बड़ों की सेवा करें, बड़ों को, यदि आप नहीं करते हो आज जैसा करोगे कल तुम्हें वैसा मिलेगा। कि मेरे ठाकुर का संदेश है बेटा, ये मैं खुद नहीं बोल रही बेटा, ये मेरे ठाकुर बुला रहे हैं। और मैं पहली बार ही ये इंटरव्यू दे रही हूँ, मैं देती नहीं बेटे, मैं पब्लिक के सामने नहीं आना चाहती, मैं इसलिए दे रही हूँ कि आज जो वृद्ध आप जाकर देखो आश्रम में, उनकी क्या हालत है। मैं ये नहीं कहती हूँ बच्चों की गलती है, बच्चों की भी गलती है, कुछ बड़ों की भी गलती है। बड़ों को भी चाहिए कि बच्चों के साथ कैसे रहना है और बच्चों को चाहिए बड़ों के साथ कैसा। यदि आप संस्कार दोगे तभी वो इन चीज़ों पे, इस रास्ते पे चलेंगे। देखिए माता जी ने कितना सुंदर संदेश दिया है कि अगर बच्चे संस्कारी बनेंगे तभी जाकर आगे चल के माता पिता की, भगवान की और अपने देश की सेवा करेंगे। माता जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, तो हमें ऐसा लगता है कि इतनी सुंदर छवि हमने पहले भी कभी नहीं देखी। माता जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। बेटे आप सारा वर्ल्ड घूम लेना, आपको कहीं भी ऐसी छवि पूरे वर्ल्ड में नहीं मिली। जिसने भी दर्शन करने होंगे, फोन नंबर मैं दे रही हूँ, आप जब मर्जी आए और ठाकुर जी के दर्शन कर सकते हैं। माता जी एक बार आप दर्शकों को अपना पता साझा कीजिए ताकि वो भी दर्शनों का आनंद ले सकें। हाँ बेटा, मैं वैसे तो अभी यही हूँ, मैंने वास बरसाना का करना है। जब मेरी श्री जी मुझे ठीक करके ले जाएंगे उसके बाद मैं यमुनानगर में कमानी चौक, शिवालिक स्वीट हाउस वाली गली, 70 नंबर हाउस नंबर, और मेरे ठाकुर जी का नाम लिखा हुआ है, बांके बिहारी जी का घर, यमुनानगर में आप दर्शन कर सकते हैं। बाहर सुनने वाले दर्शक भी ठाकुर जी के दर्शनों का आनंद ले सकते हैं। कमानी चौक, शिवालिक बेकरी के साथ वाली गली, यमुनानगर, ये एड्रेस माता जी ने बताया है। तो आप आइए, दर्शन कीजिए और माता जी के साथ भी अपने अनुभव साझा कीजिए और माता जी से भी ठाकुर जी की चर्चाएं सुनिए। राधे राधे, धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।